खलील दुकान नहीं जा रहा आज? जा रहा हूँ अम्मा, चाय की प्याली तो पी लेने दो। हाँ हाँ पी। भाई आज आप दुकान पे नहीं जाएंगे? क्यों? क्योंकि आज मैं भी ऑफिस नहीं जाऊंगा। हम मम्मी के साथ चलेंगे खाला की तरफ। क्यों भैया, मैं क्यों? इसलिए क्योंकि उस घर पर क़यामत हमारी वजह से टूटी है। तो क्या हमारा इतना भी नहीं बनता कि हम मिलकर उनकी तरफ जाएं? हाँ हाँ हाँ, चलते हैं चलते हैं चलते हैं। वो रिश्ते की बात का क्या होगा? वो बात भी आज ही करेंगे। देख लिया अम्मा, मेरी धमकी का असर। अगर मैं जेबी को खाला के घर ना भेजता तो मेहरू कभी ना मानती। दामाद हूं मैं उस घर का, खाला भी परेशान हो गई होगी और मेहरू का भी सारा नखरा टूट गया। ये तो है भैया, नखरा बहुत दिन नहीं चलता। शाबाश मेरा बच्चा, थोड़ा सा वो कर ऐसे। अच्छा गुड़िया, ये बताओ गुलशन आंटी आती थी घर पे? वो तो रोज आती थी। और खाना कौन बनाता था? दादी अम्मा तो बनाती थी। गुलशन आंटी बाजार से मंगा के देती थी। पापा मेरे बारे में कुछ कहते थे बेटा? वो तो कहते थे आप बोलिए। और मेरी गुड़िया स्कूल जाती थी? बस एक दिन गई थी, दादी अम्मा तो उठती नहीं। मेरी बात है ना मेरी जान, आप दादी को खुद कहती कि आपको स्कूल जाना है, वो आपको भेजती। अम्मी मैं खाला क्या कटिल चाचू की दुल्हन बन के आएंगी? हाँ सब वो हमारे साथ ही रहेंगी। क्या बात है हो रही है भाई? खाला आप शकील चाचू की दुल्हन बन के आप हमारे साथ ही रहेंगी ना? अभी आपने बच्ची को भी बता दिया? अरे मैंने कुछ नहीं कहा इससे, खाला जान ने खुद ही सिखा के भेजा इसको। शकील की कॉल आ रही है, बात करें ना? तो उठाओ, खुद सुनो, खुद ही बात करो, है ना? अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा, आपसे इजाजत लेनी थी आपके घर आने की। और अगर मैं इजाजत ना दूं तो फिर इंतहाई मोहब्बत से इल्तिजा करें। ये ठीक है। शुक्रिया आपका। तो फिर तैयार रहिएगा, हम सब शाम में आएंगे। ओके। ये ले अम्मी, पानी पिए और दवाई खा ले, अभी ठीक हो जाएगा सर दर्द। अब ये सर दर्द इतनी आसानी से जाने वाला नहीं। क्यों अम्मा, ऐसा भी क्या हो गया? अरे बच्चे, तुझे इन मामलात का क्या इल्म? जवान बहन की तो तुझे फिक्र ही नहीं है। जवान बहन अपनी फिक्र करने के लिए खुद ही काफी है। बकवास न कर, शर्म कर। अगर तू किसी काबिल होता तो रोना किस बात का था? अरे तुझ जैसे आवारा लफंगे की बहन को कौन ब्याहने आएगा? फिक्र न करो अम्मा, गुलशन ने अपना बंदोबस्त पक्का करके रखा है। खलील शकील ये दोनों ना सही तो कोई और सही। अब खलील शकील तो लगे ठिकाने। तुम अपनी बकवास बंद रखो। और अम्मी, तुम्हारे इस तरीके से सर पे पट्टी बांध देने से कुछ नहीं होने वाला। अब जो कुछ करना होगा मैं खुद करूंगी। लो भाई अम्मा, अब नया दावा सुन लो, यानी नया तमाशा लगेगा, नए नए रास्ते। ओहो, नए जहां की तलाश करेंगे, रोजे रिस्क के नए जराए। आपको जरूरत है इसकी? जहर दे दे मुझे इसकी वजह। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी भोली भाली प्यारी मेरी बच्ची है। मेरी बेटी लगती तुम्हारी थोड़ी। यकीन कर, तेरी बेटी मेरे घर बहुत खुश रहेगी। मेरा खलील कह रहा है बहुत खुश रखूंगा इसे। और इससे शादी ना की ना तो सारी जिंदगी कवारा रह जाऊंगा पागल की। देख हंस रही है, इतनी प्यारी, बड़े चैन से रहेगी तो मेरे घर इंशाल्लाह। आप ही कहाँ गुम हो जाती हैं आप? चले आपके ससुराल वाले आ गए।
ये मेरे जो ससुराल वाले हैं ना, जब तुम्हारे भी कुछ लगते हैं। ससुराल आइंदा ये ताना ना देना मुझे। अच्छा बाबा, नहीं दूंगी। अब चले? मेरा ना दिल घबरा रहा। मैं सबके सामने कैसे जाऊंगी? क्या मतलब कैसे जाऊंगी? मैं चलूंगी ना आपके साथ। आ जाए। अच्छा पापा, चप्पल तो पहनने दो। जल्दी पहने। आ ही गए हम आज। सोचा के चले ही चलें तुम्हारी तरफ। अस्सलामुअलैकुम खालाजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। है इतना सा मुंह निकल आया तुम्हारा तुझे भी। वैसे उस दिन तुम पूछ रही थी ना कि खलील भाई को झुमके वाली बात पे कैसे पता चला? हाँ, तो कैसे पता चला? जब मैं ज्वेलरी शॉप से निकल रहा था तो मेरी मुलाकात हुई थी खलील भाई से बाहर। वैसे तो उनको मैंने नहीं बताया, लेकिन उनसे पता चला कि जो ज्वेलरी शॉप का ओनर है वो खलील भाई का दोस्त है। तो हो सकता है, मेरा आइडिया है कि शायद उससे उनको पता चला हो। ये खलील भाई हमेशा हमारे बीच में ऐसे ही आते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तो मैं इंशाल्लाह अपने साथ ले जाऊंगा। कहाँ? देखो, दुबई, सऊदीया, जहां का भी वीजा बना। और जो ना बना तो? इंशाल्लाह बनेगा, बस दुआ करती रहो तुम मेरू। तुम जानती हो तुम्हारी जो दुआएं हैं वही मेरे रास्ते का जुगनू बनेंगी। भैया आना जरा। माशाल्लाह माशाल्लाह है। चल हैं शकीला, आज से मेरू भी हमारी बेटी होगी। लाना भी मिठाई देना जरा। कहाँ है? पहले हम अपनी बच्ची को खिलाएं। ये लो ये लो, ये लो, ये लो। अब तुम खाओ। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। शकील बेटा, मिठाई। अच्छा भाई ये बताइए कि मुझे मिठाई कौन खिलाएगी? शकील, मिठाई नहीं खिला सकती। क्यों? मैं क्यों नहीं खिला सकती? मेरे कजन है, मैं तो खिलाऊंगी मिठाई। मेरू, अरे पागल हो गई हो क्या? खबरदार जो कोई ऐसी वैसी हरकत की तो। हाँ लेकिन देखिए खालाजाद भी तो है ना, तो पॉइंट तो ठीक है उसका। देखा अभी, इसीलिए मैं कहती थी कि खलील भाई और खाला जान की मौजूदगी में मुझे हक ही नहीं मिलेगा कि मैं अपनी मर्जी से कुछ कर सकूं। तो तुम्हें कौन सा खाला और खलील के साथ रहना? तुम तो बस शकील के साथ मौज करना। से हाँ, एक यही तो उम्मीद है, वरना। अच्छा बस, अच्छा सोचते और अच्छा कहते। आप डरना मत, आपके साथ। तुम तो बड़ी टार्जुन हो ना पगली। अपना ख्याल रखना। अरे अब क्या करोगी? सारा दिन अखबारात में इश्तिहारात देखती रहती हूँ। FFL को कौन नौकरी देता है? यही तो मसला है ना अम्मी। अगर मेरी तालीम मुकम्मल हो जाती तो मैं कहीं ना कहीं जॉब करके आप लोगों का खर्चा उठा सकती थी। आप लोगों ने तो मुझे पढ़ाया तक नहीं है। लो, मैंने नहीं पढ़ाया या तुमने खुद नहीं पढ़ा? 2 बार मैट्रिक में फेल होकर मुश्किल से कॉलेज पहुंची थी, फिर FA में 2 साल लगा दिए। कब तक फीसें भरती? दिमाग नहीं चल रहा था तुम्हारा तो कॉलेज छुड़वा दिया। खूबसूरत, स्मार्ट, गुड लुकिंग, दुबली पतली लड़की, अदाकारी और मॉडलिंग की शौकीन, उम्र की हद नहीं, पसंदीदा मुआवजा दिया जाएगा। अम्मी
मुझे एक बात बताए, मैं दुबली पतली या स्मार्ट तो खूबसूरत तो हूँ ना? हाँ माशाल्लाह। मतलब कि मैं मॉडलिंग कर सकती हूँ? अरे दफा करो, इस फिजूल सोच में पड़ी हो। कहाँ मॉडल, कहाँ तुम। अम्मा ये कोई फजूल बात नहीं है। आपको पता है मॉडल्स एक वॉक के लाखों रुपए लेती हैं, ऊपर से कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी सब मुफ्त। बस मैंने सोच लिया है, मैं एक सुपर मॉडल बनूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। पागल हो तुम। कौन बना रहा है तुम्हें मॉडल? ये बना रहे मुझे सुपर मॉडल अम्मी। मैं कल ही इनके ऑफिस जाके इनसे बात करूंगी। अरे दफा करें खलील भाई को, उनकी इतनी मिन्नतें समाजतें करो तो तब जाके कहीं एक चीज खैरात में कर देते हैं वो। मैंने खुद अपने लिए कपड़े, जूते, मेकअप, ज्वेलरी सब खुद खरीदना है। अरे मैं इनसे नंबर तो नोट कर लूं, पहले रुक जाए। शकीला, शकीला, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था जब तुम ज़ेबी की शादी खलील से कर रही थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और उस मासूम फूल सी बच्ची को उस गमार के पल्ले बांध दिया तुमने। तुम क्या समझती हो, क्या वो बाज आ जाएगा? दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा? जिस दिन भी उसे गुस्सा आया ना, दोबारा उसे तलाक देने की धमकी देगा। बल्कि हो सकता है अगर उसे ज्यादा गुस्सा आ गया तो वो सचमुच उसे तलाक दे दे। अल्लाह ना करे नाइब, तुम तो बंदे का दिल बंद कर देती हो। ये दिमाग दिया है अल्लाह ने इस्तेमाल के लिए। ज़ेबी का दुख क्या कम था कि तुमने मेहरू का भी। शकीला, मुझे बहुत अफसोस, तुमने मेहरू के मामले में बहुत गलत फैसला किया। नाहिद आंटी, ये फैसला अम्मी ने नहीं, मैंने खुद किया है। और मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। बेटा, मेहरू, तुम नासमझ हो, तुम्हें नहीं पता दुनिया वाले कैसे कैसे ट्रैप करते हैं। दीप, जो शकील की बातों पर, उसकी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। वो जो भी कहते हैं ना, करते हैं और वो झूठ नहीं बोलते। चलो ठीक है, अगर तुम मुतमईन हो फिर क्या कहा जा सकता। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे ख्वाबों की तकमील के लिए तुमसे कहा था कि मेरी बेटी बन जाओ, लेकिन अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो क्या कहा जा सकता है। ये सिर्फ तुम्हारा फैसला है। से भी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जज्बात में आकर अपने ऊपर काबू नहीं रख सका। सचमुच तलाक हो जाती तो आपने तो मुझे जिंदा दरकोर कर डाला। आपको एहसास है कि मैं किस अजियत से गुजरी। मैं जानता हूं तुम्हें बहुत दुख हुआ। शुक्र है खुदा ने ये मसला हल कर दिया। आपने एक बार नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि गुड़िया का क्या बनेगा खलील। आपने नहीं सोचा। तुमने भी तो नहीं सोचा। अगर सोचा होता तो मेहरू कभी इनकार ही ना करती। उसने ना तुम्हारे बारे में सोचा, ना मेरे बारे में, ना गुड़िया के बारे में। बस अपनी जात को सामने रखते हुए फैसला किया उसने। ज़ेबी, जब लोग एक खानदान में होते हैं तो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे की जरूरियात समझते हैं, एक दूसरे की खुशियों को पहचानते हैं। मेहरू ने अपनी सोच को जरा सा बदला और हम सब फिर इकट्ठे हो गए, है ना? अच्छा, रोना बंद करो, मैं अम्मा से मिलके आता हूं, तुम फ्रेश हो जाओ।
सच बताओ मेहरू, मुझे तो उस वक्त नाहिद के सामने बहुत हैरत हुई जब तुमने नाहिद को इतने यकीन से ये कहा कि तुम शकील के साथ रिश्ते से खुश हो। मैं वो बार बार आपको इल्जाम दे रही थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बहुत खुशी हुई बेटा मुझे तो हर वक्त यही एहसास रहता था कि शायद तुमने अपनी बहन की खातिर ये कुर्बानी दी, शायद तुम उसका घर बसाने के लिए ये सब कर रही हो, लेकिन ये सच नहीं है ना बेटा? नहीं अम्मी, मैंने बहुत सोच समझ कर शकील के रिश्ते के लिए रजामंदी दी है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं था। शाबाश मेरा बच्चा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सदा खुश रहो, सलामत रहो। चंद दिनों में क्या हाल हो गया कमरे का। हाँ तो ये तुम्हारा काम था ना, तुम नहीं थी तो कौन करता? अम्मा से तो खाना भी नहीं बनाया जाता, रोज रोज बाहर के खाने खा खा के मेरा तो पेट ही खराब हो गया। अब तुम आ गई हो, कुछ अच्छा मजेदार सा बना देना, वो पुलाव और शामी कबाब बना दो। क्या हुआ भाई? हैं? क्या हुआ? सर चकरा गया था। सर चकरा गया था? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, दवाई ली थी डॉक्टर से? कमजोरी बहुत है, ऐसा भी कुछ करती हूँ तो चक्कर आ जाते हैं। तो करो ना आराम, मैं दुकान का चक्कर लगा के आता हूँ, तुम्हारे लिए फ्रूट भी ले आऊंगा। यहाँ पर थी तो फ्रूट खाती थी, दूध पीती थी, सेहत ठीक रहती थी। यहाँ पर पता नहीं खाला ने क्या खिलाया होगा, जाहिर है कमजोर तो होगी। बहुत ख्याल रखती थी मेरा। हाँ जानता हूँ, बड़ा ख्याल रखती होंगी, लेकिन जो ऐशो आराम, जो सहूलियात तुम्हें यहाँ मिलती हैं वो वहां कहाँ? अच्छा तुम आराम करो और ख्याल रखा करो अपना। मुबारक हो खलील भाई, ले आए आप अपनी बेगम को वापस? हाँ ले आया, मजबूरी जो थी, गुड़िया और घर को कोई संभाल ही नहीं रहा था। हाँ तो जाहिर सी बात है, गुड़िया को तो उसकी माँ ही संभाल सकती है ना। बिल्कुल ठीक कहा, अब मैं जाऊं? तौबा खलील भाई, ऐसी भी क्या खैरियत? अब तो मेरी सारी हमदर्दी और किए कराए पे झाड़ू फेर रहे हैं, तो ऐसी भी क्या बेमुरव्वती? देखो भाई, लिहाज को लिहाज होता है और मुरव्वत को मुरव्वत, और सच पूछो तो तुमने मुझे बहुत मायूस किया है गुलशन। अजीब कोई घटिया इंसान है, जब अपने काम का मतलब था तो सारा वक्त चापलूसी करता रहता था, और अब जब अपना काम पूरा हो गया है तो फिर ताने दे रहा है मुझे अपने फ्यूचर के लिए खुद ही हाथ पांव चलाने पड़ेंगे अब।